वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर जिन्हें क्रिकेट में लोग भज्जी के नाम से जानते हैं, ये नाम तो हर क्रिकेट प्रेमी ने सुना ही होगा क्योंकि ये अपनी फिरकी गेंदबाजी के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये दुनिया के एक ऐसे स्पिनर गेंदबाज है जो अपनी गेंदबाजी से लोगों को मोह लेते हैं। भारत में कई बॉलर ऐसे हुए जो अपनी गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनमें से एक है पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी का स्टाइल पूरी दुनिया में फेमस किया है। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हरभजन सिंह उन बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। आइए आपका परिचय शुरू से करवाते हैं। 3 जुलाई 1980 में पंजाब के जलंधर शहर में हरदेव सिंह के घर में जन्मे हरभजन सिंह। बचपन में हरभजन सिंह ने गली क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और वैसे तो इनके पिता का छोटा सा बिजनेस था और वो यही चाहते थे कि हरभजन सिंह उनका बिजनेस में हाथ बटाए और वो ऐसा किया भी करते थे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके पिता ने हरभजन सिंह में क्रिकेट खेलने की ललक को समझते हुए उनसे कहा कि वो अपने क्रिकेटर बनने पर ही ध्यान दे और वो हमेशा से ही चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य भारत टीम के लिए खेले। और फिर उनके पिता ने उनका एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवा दिया। पहली बार वो अपने घर से दूर गए थे और उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस हो रही थी। इसी वजह से वो अपने ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इन सब बातों से तंग आकर उन्होंने एक दिन अपना बैकपैक किया और बाहर आकर ऑटो का इंतजार करने लगे। कुछ समय तक ऑटो ना मिलने की वजह से वो वहीं पर खड़े रहे और उनकी नजर पड़ी उनके कोच पर। जब हरभजन ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया तब कोच ने उन्हें याद दिलाया कि वो यहाँ अपने पिता का सपना पूरा करने आए हैं और कहा जैसे तुम अपने पिता और अपने परिवार को याद कर रहे हो वैसे ही वो भी करते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम पर भरोसा किया है। उन्होंने तुम्हें इतनी दूर अपना सपना पूरा करने के लिए भेजा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें निराश करना चाहिए। ये बात हरभजन सिंह को छू गई। इस वाक्य को जानकर इस बात पर भरोसा होने लग जाता है कि एंजल्स होते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर हरभजन को उस वक्त ऑटो मिल जाता तो भारतीय टीम को बेस्ट स्पिनर कैसे मिलता। अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान पहले तो हरभजन बैटिंग किया करते थे, लेकिन एक बार जब उनके कोच ने उन्हें बॉलिंग करते हुए देखा तो वो दंग रह गए। हरभजन सिंह की बॉलिंग में एक खासियत थी कि वह जब बॉलिंग करते थे तो उनकी बॉल जरूरत से ज्यादा बाउंस करती थी, जिससे कैच करने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। ये देखने के बाद उनके कोच ने ही इन्फ्लुएंस किया था कि वो बॉलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वो जानते थे कि हरभजन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो इकलौते थे जो उस उम्र में इतनी ज्यादा मेहनत करने का दम रखते थे। रेस के वक्त उनकी उम्र का कोई भी प्लेयर इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दिखा पाता था। हरभजन ने उनकी कोच की बात इतनी ज्यादा गंभीरता से ली थी कि अब वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे की ट्रेनिंग पहले करते थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे और दोपहर में शाम तक ट्रेनिंग करते थे। हरभजन स्कूल क्रिकेट में रॉक स्टार थे। जैसे जैसे हरभजन सिंह की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उनका खेल भी लाजवाब होता जा रहा था। आपको बता दें कि पंजाब में अंडर 15 टूर्नामेंट के टेस्ट मैच में हरभजन ने हरियाणा के खिलाफ 12 विकेट और अगले मैच में हिमाचल के 11 विकेट चटकाए थे। इस सफलता के बाद तो उनका सपना भारतीय टीम में खेलने का होता जा रहा था। एक बार इंडिया की टोपी लेने के लिए एक दुकान पर गए, जिसमें उस दुकानदार ने उन्हें टोपी तो दी लेकिन उस पर से भारत का BCCI का लोगो हटा दिया, जिसे देख उस समय हरभजन ने अपने मन में एक बात ठान ली और अपने दोस्त से कहा था कि अब मैं अपने खेल में और ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन यह टोपी इस लोगो के साथ पहनकर भारतीय टीम के साथ खेलूंगा। उस वक्त किसे पता था कि ये बात एकदम सच हो जाएगी। इसके बाद हरभजन ने रणजी ट्रॉफी में अपना कमाल दिखाया। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई सचिन तेंदुलकर से और हरभजन के बेहतरीन खेल को देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक दिन भारतीय टीम में जरूर खेलोगे। इसके बाद हरभजन ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू किया और सचिन तेंदुलकर से मिलने के बाद उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास और बढ़ गया था, जिसके चलते उन्होंने अपने खेल को और बेहतर तरीके से खेलने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे और बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनके कंधों पर उनके परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। हरभजन को इस बात का बुरा लगा कि उनके पिता के जीते जी वो भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला ले लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपने आप पर भरोसा रखता है। हरभजन को इस दुविधा से बाहर निकाला सौरव गांगुली ने और उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया। हरभजन सिंह के पास वो मौका आ ही गया जिसके लिए वो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और उसी मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट चटकाए और इसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने ODI डेब्यू किया और अपने पहले ODI मैच में उन्होंने 1 विकेट चटकाया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया इंडियन टूर पे गए थे और वो दौर ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उसी मैच में हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 अहम विकेट चटकाए और सबका दिल जीत लिया। उसके बाद तो हरभजन
हरभजन सिंह ने जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। 15 साल तक वह भारतीय टीम के एक मजबूत खिलाड़ी बनकर रहे, फिर चाहे वह इंटरनेशनल टूर हो या फिर 2011 का वर्ल्ड कप हो। हरभजन सिंह के 103 टेस्ट मैच में 417 विकेट्स हैं और अपने ओडीआई मैचेस में 236 मैचों में से 269 विकेट्स हैं। अंत में हमें हरभजन सिंह की कहानी जानकर ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ पूरी लगन और ईमानदारी के साथ बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।